नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं सुजीत पांडे स्वागत करता हूं। रिवीजन करेंगे हम। आपने लूसेंट पढ़ी है, उसके क्वेश्चन है, रिवीजन करवा रहा हूं मैं। आप लोगों में से कई लोगों को ये क्वेश्चन इजी भी लग सकते हैं, तो ये मत सोचना इजी है, लेकिन इनमें से दो चार क्वेश्चन आ गए और यदि आपसे नहीं बने तो फिर क्या। और रिवीजन भी बहुत जरूरी है, जो आप पढ़ रहे हो उसका रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो रिवीजन करने के हिसाब से इस वीडियो को देखना। करते हैं सुपर फास्ट स्पीड में स्टार्ट। खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? तो श्रीरंगपट्टम में हुई थी। दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हीरे की खदान है किम्बरले। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गौरी ने जो सिक्के जारी किए थे उस पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। डायनेमो परिवर्तित करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 घंटे का होता है आवर्तकाल। जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है वैसे ही वो घूमते हैं। राष्ट्रीय गान या राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो ये 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई है? तो कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई है। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ है। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो कॉपरनिकस ने खोज की थी। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? तो ये दुग्ध उत्पादन पर केंद्रित था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 2 में। भारत में सरकार की संघीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? तो ये ब्रिटेन से ग्रहण की गई है। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा किया गया। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ है? तो राजा राम मोहन राय द्वारा। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप है? तो ये कार्बन के अपर रूप हैं। रासायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को रासायनों का राजा कहा जाता है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह जी। कमेंट करके बताइए भारत के अभी रक्षा मंत्री कौन है? भारत के रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर अभी कौन है? संविधान सभा ने जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये कानपुर में है। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? तो भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी थी। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? तो ये एयर राइफल शूटिंग से संबंधित है। खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो 9 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। कमेंट करके बताइए कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। काली मौत या ब्लैक डेथ किसे कहा जाता है? तो प्लेग को कहा जाता है। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकट शुरू किए थे। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। प्लासी का युद्ध 1757 में किन के बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उप राष्ट्रपति होता है। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो पराबैंगनी किरणों से बचाती है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। पारदीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शहनाई से ही संबंधित है। मलेरिया की दवा कोनेन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो सिंकोना से। गाय के दूध में हल्का पीलापन किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। ईसीजी किस रोग का पता लगाने के लिए प्रयोग होता है? तो ईसीजी होता है हृदय की किसी भी रोग का पता लगाने के लिए। ईसीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा? तो विटामिन सी निकल जाएगा। गाय के दूध का रंग सफेद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसीन के कारण होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा किसे कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी। ऊंचाई है आपका इसका 2696 मीटर। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सबसे पहले जलियांवाला बाग में गोली चलाने के आदेश किसने दिए थे? जनरल REH डायर ने। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब तैयार किया था? तो 22 जुलाई 1947 को। मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये लोहे अस्क खान के लिए प्रसिद्ध है।
बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली, जिसको अवशिष्ट पर्वत, अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत है, सबसे प्राचीन श्रेणी है। कमेंट करके बताइए अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो जर्मनी के सहयोग से की गई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोधगया बिहार में हुई थी। शाक्य दर्शन के लिए प्रतिपादक कौन है? तो महर्षि कपिल शाक्य दर्शन के प्रतिपादक हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का ऐसा ही मात्रक है। बंगाल का अशोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डायलिसिस कहलाती है। मानव रक्त में लाल रक्त कणिका आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545। लोकसभा सदस्यों में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किसके कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? तो किरीट या कोरोना कहा जाता है। भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1954 में शुरू हुआ था। कमेंट करके बताइए भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था? भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किससे? तो ये राजनीति से संबंधित पुस्तक है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक कैसा होगा? तो अशुद्धियों के कारण बढ़ जाएगा द्रव का क्वथनांक। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा या तिल्ली स्प्लीन को कहा जाता है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है। लंदन किस नदी के किनारे है? तो थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है लंदन। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 अकबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। कांसा किसका मिश्रण है? तो तांबा और टिन का मिश्रण है कांसा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो माइकोलॉजी कहा जाता है। कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में की थी। रेड डाटा बुक में किस का विवरण दिया गया है? तो संकटापन्न पादप और जीव जंतु का विवरण दिया गया है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने। दिया सलाई की नोक में होता है तो लाल फास्फोरस। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो मैसूर कर्नाटक में। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होती है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर ने कहा था। प्रतिध्वनि ई को सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होना चाहिए। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे मिला था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को। चिकित्सा पर आधारित पुस्तक चरक संहिता के लेखक कौन है? तो चरक हैं। सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, सार्स क्या है? तो सार्स एक विषाणु जनित रोग है। सार्स एक विषाणु जनित रोग है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कमेंट करके बताइए यदि आपको ऐसे ही सुपरफास्ट वीडियो चाहिए। कमेंट जरूर करना यदि आपको चाहिए ऐसे ही सुपरफास्ट वीडियो। प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही सुपरफास्ट क्वेश्चन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।